काफ़ी खूबसूरत और शानदार इस समय मौसम है। बादल छाए हुए हैं हल्के हल्के। और मैंने एक दो लोगों से जानकारी भी प्राप्त की है। उन्होंने भी ये बताया कि जो हिमकोटी मार्ग बंद हो गया था उसे दोबारा पुनः खोल दिया गया है। मैंने जानकारी प्राप्त की है सीआरपीएफ वालों से। उन्होंने भी ये बताया कि बैटरी सेवा चालू हो जाएगी। काउंटर किस समय खुलेंगे अभी कंफर्म नहीं करी। तो रात के करीब 12 बजे तक जो लाइन लगी होती है आरती के समय की, वो भी समाप्त नहीं हुई थी। काफ़ी लंबी लाइन है। ऊपर मेरा अंदाजा है कि भैरव बाबा तक जारी होगी। दोस्तों मैं बढ़ रहा हूँ भैरव मंदिर की तरफ। आप देख लो आरती समाप्त हो चुकी है, उसके बावजूद भी लाइन देखिए कितनी लंबी है। यहाँ पे लाइन देखो दोस्तों, यहाँ तक भी पहुँची हुई है अभी। यक्षोम से जुड़े सभी भक्तों को जय माता दी। आज है तारीख 27 जून 2025 और दिन है शुक्रवार का। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो के अंदर हमारे साथ देने वाले हैं राजेश जी और आपको पूरी अपडेट देंगे। और साथ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से एक बार फिर से संघर्ष समिति ने हड़ताल की बात कही है। और आपको बताएंगे किस प्रकार से 1 जुलाई से उन्होंने बोला है कि अगर श्राइन बोर्ड उनकी बातों को नहीं मानता है तो हो सकता है एक बार फिर से उनको हड़ताल पर जाना पड़े। इस प्रकार की बातें सामने आ रही है। साथ साथ बात करेंगे हिमकोटी मार्ग की भी। अब रास्ता कैसा है, क्या रास्ता खुला है, क्योंकि कल एक बार फिर से इसको बंद कर दिया गया था। और इसके अलावा आपको बताएंगे किस प्रकार का मौसम आज वहां पर बना हुआ है। यात्रियों की संख्या अचानक वहां पर इतनी ज्यादा कैसे हो गई, क्या इसकी वजह रही, क्योंकि कल हमने देखा काफी ज्यादा अच्छी खासी संख्या के अंदर यात्रीगण वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा आपको अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम के बारे में भी जानकारी देने वाले। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। काफी नई और इंपॉर्टेंट चीजों की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। आप सभी लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इसके सभी पॉइंट्स को आपको ढंग से समझना है। लेकिन सबसे पहले आइए शुरू करते हैं अपना माता रानी का पहला सेगमेंट, माता रानी का श्रृंगार। और हम देख पा रहे हैं आज शुक्रवार के दिन 27 जून को लाल रंग के सुंदर से चोले में माता रानी की तीनों पिंडियों को सजाया गया है। इसके साथ साथ तीनों पिंडियों पर गुलाब के फूल अर्पित किए गए हैं। सोने के आभूषण तीनों पिंडियों पर ही हम देख पा रहे हैं। उसके ऊपर कमल गट्टे की मालाएं, सफेद फूलों की मालाएं, स्वर्ण मुकुट, स्वर्ण छत्र, गुलाब के फूलों की सजावट काफी ज्यादा सुंदर तरीके से यहाँ पर लिखी गई है। पीछे चुनरी पर माँ शब्द को भी अंकित किया गया है। इसी के साथ साथ आगे बने प्लेटफॉर्म पर हम देख पा रहे हैं आज फूलों की सहायता से स्वास्तिक की आकृति को बनाया गया है, जो बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। चारों तरफ फूल पत्तियों की सजावट भी यहाँ पर की गई है। इसके अलावा हम देख पा रहे हैं माता रानी की यह अखंड ज्योत, जो यूं ही हमेशा इस प्राकृतिक गुफा में तीनों पिंडों के ठीक बराबर में बड़ी अखंडता के साथ प्रज्वलित रहती है। तो ये थी आज के माता रानी के श्रृंगार। इसके बाद अब बात है आपकी, और आपको बताना है कमेंट करके कि आज का श्रृंगार आपको कैसा लगा। साथ ही साथ अन्य कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। इसी क्रम के अंदर आपका हमारे कल की वीडियो पर आए सुपर कमेंट की बात करते हैं, किसका ये कमेंट रहा। तो कल की वीडियो पर बेस्ट कमेंट है मुकुल फैक्ट्स का। कहते हैं जय माता दी, यक्षोम परिवार को आपकी वीडियो देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिलती है और आपकी वीडियो को देखकर ही आज मेरी यात्रा सफल हुई। यक्षोम परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माता रानी के अच्छे से दर्शन कर पाया और मैंने यक्षोम पॉइंट पर भी अपने ग्रुप के साथ पिक्चर क्लिक की है। जय माता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकुल फैक्ट्स की तरफ से ये कमेंट था और काफ़ी अच्छा लगा जब इस प्रकार से उन्होंने फीडबैक दिया है। इसी प्रकार से आप भी अपने फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ा रहे और आपके समक्ष इसी प्रकार से अच्छी अच्छी अपडेट आती रहे और नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ आप सभी लोग अपडेट रहें। तो चलिए इन जानकारियों के बाद अब सीधा बात करेंगे आज के मौसम के बारे में। आज के मौसम की जानकारी सीधा श्री माता वैष्णवी भवन से हमारे साथ साझा कर रहे हैं वैष्णव भक्त राजेश ब्लॉग्स की तरफ से। यक्षोम से जुड़े माता वैष्णो देवी के सभी लाडले भक्तों को वैष्णव भक्त राजेश व्लॉग की तरफ से जय माता दी। तो दोस्तों इस समय आप ताज़ा दृश्य, ताज़ा नज़ारा देख पा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन भवन से। और आज है तारीख 27 जून। सिर्फ और सिर्फ यक्षोम चैनल के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए। चलिए आपको दिखाते हैं क्या यहाँ का ताज़ा दृश्य है, क्या ताज़ा नज़ारा है। तो दोस्तों सबसे पहले दर्शन कीजिए माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन भवन के। और काफ़ी खूबसूरत और शानदार इस समय मौसम है। बादल छाए हुए हैं हल्के हल्के। किसी तरह की कोई ना तो ठंडक है मौसम में, ना ही किसी तरह की कोई गर्मी है। रात को मैं जब भवन पे रुका था किसी तरह की कोई ठंड नहीं थी। हाँ ये है कि कल दोपहर के बाद से लगातार जब मैं रास्ते में ट्रैक पे था तब भी कोई किसी तरह की कोई बारिश नहीं हुई थी। और जब मैं भवन पे पहुंचा कल रात से किसी तरह की कोई बारिश इस समय यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं बादल अवश्य छाए हुए हैं लेकिन फिलहाल मौसम सुहावना और शानदार मौसम आप देख सकते हो। इस समय जब मैं भवन पे मौजूद हूँ और पूरे त्रिकुटा पर्वत पे इस समय हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि आज कोई संभावना दिख रही होगी बारिश की। लेकिन माता के भवन पे किस समय मौसम चेंज हो जाए उसके बारे में नहीं बता सकता, मैं कंफर्म नहीं बता सकता। लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए पूजा ताज़ा दृश्य, ताज़ा नज़ारा दिखा रहा हूँ। हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं पूरे भवन पे
और कुछ इस तरह का सुहाना मौसम है। कल दिन में जब मैं यात्रा मार्ग से चढ़ाई कर रहा था तो मेरे को तो पूरे रास्ते कहीं बारिश देखने को मिली नहीं। करीब 12:30 करीब मैंने यात्रा आरंभ की थी और ताराकोट मार्ग से मैं होता हुआ यात्रा की तरफ भवन की तरफ आया था, वाया साई छत होते हुए, क्योंकि हिमकोटी मार्ग बंद था। तो रास्ते में किसी भी जगह मेरे को किसी तरह की कोई बारिश देखने को नहीं मिली, बल्कि जब भवन पे पहुंचे तो भवन पे भी कुछ बहुत ही सुहाना और शानदार मौसम था। किसी तरह की ठंड और गर्मी का एहसास आपको नहीं हो रहा था, लेकिन आराम से आप माता वैष्णो देवी के दर्शन प्राप्त कर पा रहे थे। कुछ इस तरह का वेदर रहा और आज भी कुछ इस तरह का वेदर रहने वाला है। तो ये तो हो गई वेदर की जानकारी। सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट दे दूं, जो हिमकोटी मार्ग कल पूरा दिन बंद था, आज दोबारा से खोल दिया गया है, क्योंकि इस मार्ग से काफ़ी यात्री दोबारा माता वैष्णो दर्शन करने को आपको आ रहे हैं। और मैंने 1-2 लोगों से जानकारी भी प्राप्त की है, उन्होंने भी ये बताया कि जो हिमकोटी मार्ग बंद हो गया था उसे दोबारा पुनः खोल दिया गया है और जो भी लैंडस्लाइड होकर मलबा वगैरह रास्ते में गिरा था उसको भी वहाँ से हटा दिया गया है। मैंने जानकारी प्राप्त की है CRPF वालों से, उन्होंने भी ये बताया कि बैटरी सेवा चालू हो जाएगी। काउंटर किस समय खुलेंगे अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आज बैटरी सेवा आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्ग साफ़ कर दिया गया है हिमकोटी मार्ग। तो ये था ताज़ा लेटेस्ट अपडेट, हिमकोटी मार्ग का ही दे दिया मैंने आपको। कटरा में बुधवार को भवन मार्ग पर काम करने वाले मजदूर व स्थानीय दुकानदार ने चेतावनी दी है कि रोपवे परियोजना का अगर विराम नहीं लगा तो संघर्ष समिति 1 जुलाई से एक बार फिर आंदोलन की राह पकड़ सकती है। संघर्ष समिति के सदस्यों ने कटरा में शालीमार पार्क में बैठक की और उन्होंने कहा कि प्रशासन व श्राइन बोर्ड के अधिकारी कह रहे हैं कि रोपवे का काम बंद है, मगर आज भी काम जोर शोर से चल रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 दिसंबर में रोपवे परियोजना को लेकर बड़े पैमाने पर आंदोलन किया गया था, तब उपराज्यपाल की ओर से गठित हाई पावर कमेटी ने आश्वासन दिया था कि जल्द इस मुद्दे पर उचित निर्णय लिया जाएगा। समिति के सदस्यों ने कहा कि करीब 6 साल बीत जाने के बाद भी श्राइन बोर्ड ने अभी तक कोई मीटिंग नहीं की है। संघर्ष समिति के सदस्य भूपेंद्र सिंह जामवाल ने कहा कि बीते मंगलवार को कटरा में श्राइन बोर्ड की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की, लेकिन इस बैठक में परियोजना को लेकर किसी तरह की बात सुनने को नहीं मिली। इसे लेकर संघर्ष समिति असमंजस में है और जामवाल ने कहा कि अगर आगामी 1 जुलाई से पहले श्राइन बोर्ड के साथ में हाई पावर कमेटी ने रोपवे परियोजना को रद्द करने का निर्णय नहीं लिया तो संघर्ष समिति 1 जुलाई को कटरा में बैठक कर आगे के आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी। किसी भी हालत में रोपवे परियोजना शुरू नहीं होने दी जाएगी। अब बात करते हैं किस तरह की भीड़ है, तो उसके लिए मैं आपको लेके चल रहा हूँ सीधा ऊपर, जहाँ पे जो मार्केट आरंभ होती है वहाँ लेके चलते हैं। भीड़ की बात करें तो कल रात को काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हुए थे माता वैष्णो दर्शन के लिए, और जो मैंने जब दर्शन प्राप्त करने की कोशिश करी तो रात के करीब 12 बजे तक जो लाइन लगी होती है आरती के समय की, वो भी समाप्त नहीं हुई थी। आप देख सकते हो ताज़ा नज़ारा, ताज़ा दृश्य। इस समय भी भीड़ कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ इस समय माता वैष्णो देवी भवन पे मौजूद है। ये रोपवे की लाइन भी आप देख सकते हो, रोपवे सेवा अभी आरंभ नहीं हुई है, लेकिन पूरे भीड़ इस समय, काफ़ी भयंकर भीड़ इस समय देखने को मिल रही है। मेरा अंदाज़ा है कि कल हो सकता है कि 40,000 के करीब यात्री, 40 से 50,000 के करीब यात्री कल जिन्होंने माता वैष्णो दर्शन प्राप्त किए हैं। बाकी जो होगी स्थिति वो आंकड़ों में स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन मेरा अपना अनुमान जो है अनुमान उसी से बता रहा हूँ कि कल करीब 40,000 से ऊपर यात्री थे माता वैष्णो देवी के भवन के लिए दर्शनों के लिए कटरा पहुँचे थे। जय माता दी। ज़्यादा जो नवरात्रों में भी नहीं होता उससे भी ज़्यादा कल रश यहाँ देखने को मिल रहा था। आप देख सकते हो लोग अभी भी रास्ते में, इस समय जो मनोकामना भवन की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ पे अपना सो रहे हैं कंबल वगैरह लेकर, और बैटरी कार की सेवा भी इस समय चालू हो चुकी है। आप देख सकते हो बैटरी कार वालों की भी लाइन लगी हुई है। तो दोस्तों ये दृश्य देख पा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी के भवन पे, जहाँ से जो माता वैष्णो देवी दर्शन प्राप्त करने के लिए लाइन रुकी हुई थी आरती वजह से, उस लाइन को अब आगे भेजा जाना शुरू कर दिया। आगे लाइन अब बढ़ रही है धीरे धीरे, काफ़ी लंबी लाइन है। ऊपर मेरा अंदाजा है कि भैरव बाबा तक जारी होगी। कुछ इस तरह का भीड़, इस तरह का नज़ारा आप देख पा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र भवन पे। काफ़ी बड़ी संख्या है यात्रियों की है। इसे नॉर्मल रश नहीं कहा जाएगा, काफ़ी हैवी रश बोला जाएगा कि इतनी भारी संख्या में माता वैष्णो देवी दर्शन प्राप्त करने के लिए लोग आए हुए हैं। आप देख लीजिए, जो पूरी लाइन इस समय चालू हो चुकी है और लोग माता वैष्णो देवी दर्शनों के लिए बढ़ के जाने के लिए कतार में, लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। कुछ इसी तरह का नज़ारा रात को कल 12 बजे भी था जब मैंने दर्शन प्राप्त करने के लिए जाने की सोची थी। इसी तरह का दृश्य रात को भी देखने को मिल रहा था, वही दृश्य इस समय देखने को मिल रहा है। तो ये था ताज़ा नज़ारा भी दे दिया मैंने, भीड़ की जानकारी भी दे दी, और जो सुविधाएं वगैरह थी उनके बारे में बता दिया, और सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैंने इस वीडियो के माध्यम देने की कोशिश करी हैं। फिलहाल अब यहाँ से विदा लेते हैं, भैरव घाटी की तरफ प्रस्थान करते हैं। दोस्तों मैं बढ़ रहा हूँ भैरव मंदिर की तरफ।
आप देख लो आरती समाप्त हो चुकी है, उसके बावजूद भी लाइन देखिए कितनी लंबी है यहाँ पे अभी। मार्केट के ऊपर भैरव मंदिर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ तक जा रही है लाइन। चलिए दिखाते हैं आपको और लेके चलते हैं भैरव मंदिर की तरफ। जय माता दी। भैरव घाटी मंदिर 2 किलोमीटर, चलिए चलते हैं और रास्ते के दृश्य दिखाते हैं। लाइन देखो दोस्तों, यहाँ तक भी पहुँची हुई है अभी। भैरव घाटी से आगे बढ़ते हैं, जहाँ बोर्ड लगा है भैरव घाटी का स्टार्टिंग बोर्ड, वहाँ से बढ़ रहा हूँ। लाइन देख लो अभी भी ऊपर तक गई है लाइन। दोस्तों भैरव मंदिर पहुँच चुका हूँ। आप देखिए किस तरह की लाइन लगी है यहाँ पे भैरव घाटी मंदिर पे। भीड़ देखिए। भैरव आगे ताज़ा दृश्य देख रहे हैं हम। जय माता दी। चलिए बात कर लेते हैं अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम पर। जैसे कि हमको बताया गया कि यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी और इसके पीछे का रीजन है गुप्त नवरात्रि का होना। आज गुप्त पहला नवरात्रि है, जिसकी वजह से यहाँ पर अच्छी खासी संख्या के अंदर यात्रीगण वहां पर पहुंचे थे और यात्रियों की संख्या का सीधा असर पड़ा है अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम पर। आज की बात करें तो आज लगभग 40 से 45 घंटे का वेटिंग टाइम सभी श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है, यानी कि एक अच्छा खासा लंबा वेटिंग टाइम फिर से वैष्णो देवी के भक्तों को मिल रहा है अगर वो गर्भजून गुफा में प्रवेश करना चाहते हैं। तो ये था आज अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम के बारे में छोटी सी डिटेल। इसके बाद अब बात करेंगे अन्य सुविधाओं के बारे में और अन्य सुविधाओं में सबसे पहले बात करेंगे रोपवे सुविधा की। तो रोपवे सुविधा अच्छे तरीके से आज पूरा दिन मिलने वाली है, सुबह से सुविधा जारी है और इसमें कोई रुकावट फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रही है जब तक कि तेज हवा या फिर तेज बारिश देखने को ना मिले। इसके बाद बात करेंगे बैटरी कार सुविधा की। तो जैसे कि हमने वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आज यहां पर हिमकोटी मार्ग को खोल दिया गया है, तो बैटरी कार की व्यवस्था भी आज आपको अच्छे तरीके से मिलने वाली है। और उसके बाद बात करेंगे हेलीकॉप्टर सुविधा की। तो पिछले कई दिनों से हेलीकॉप्टर की सुविधा जारी नहीं या फिर विजिबिलिटी ठीक ठाक रही, तो आज हेलीकॉप्टर उड़ने की उम्मीद थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही है। देखना वाली बात ये रहेगी आज किस प्रकार का माहौल रहेगा और उसी पर डिपेंड करेगा इन बाकी सुविधाओं का चलने पर। तो ये था आज का पूरा डिटेल श्री माता वैष्णो देवी से बिल्कुल ताजा अपडेट, ताजा वीडियोस के साथ सीधा श्री माता वैष्णो देवी भवन से सभी चीजों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा कोई और अन्य जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करें, वीडियो को लाइक भी करें। साथ चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि रोज आपको इसी प्रकार की ताजा अपडेट घर बैठे ही मिलती रहे। तो आज की अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक और नई ताजा अपडेट में। तब तक यक्षोम से जुड़े सभी भक्तों को जय माता दी। पर्वतों की ऊंचाई, भक्ति की गहराई, यक्षोम से जुड़े हर इंसान माँ के दर पे पाए समाधान। यक्षोम चैनल भक्तों का साथी, ओंकार सिंह की मेहनत सच्ची, वैष्णो देवी की कृपा से